पाकिस्तान की इस नापाक हरकत की वजह से हमें इसका एहसास भी नहीं था कि इस कदर आबादी पर जो है वो पाकिस्तान गोले बरसाएगा। हिंदू मुसलमान सिख ये जो भाईचारा है ये बड़ा काफी साडे बुजुर्गों की बड़ी कमाई है। रात को 2 बजे जब अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई तो ज़्यादातर लोगों ने ये समझ लिया कि ये पाकिस्तान की तरफ से जो है भारत पर अटैक हो गया है। सिविलियन के ऊपर, मंदिरों के ऊपर, गुरुद्वारों के ऊपर, मदरसों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर गोलों की जो है बौछार की गई। इसके बाद मुझे नहीं पता, बस वो धमाका हुआ उसके बाद मेरा हाथ मेरे हाथ में था और उसका अपर ब्रेन ही नहीं था, पूरा अपर पोर्शन ही नहीं था, बस हो गया। मुझे सामने से नज़र आया कि बहुत धुआं उठा है आसमान की तरफ, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये हमारे कैंपस में ही ये गोला गिरा है। पापा की जो चेस्ट वाले एरिया में 3 स्प्लिंटर्स जो हैं वो उनकी बॉडी में आके लगते हैं। उतर के आसमां से आ देख मेरे दिल की बेचैनी, न गम की रात कटती है न किस्मत में सवेरा है। जम्मू कश्मीर भारत के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में भारत का स्वर्ग, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से की दिलकश जगह। इसी जम्मू एरिया का हिस्सा है पुंछ, जो पीओके यानी पाकिस्तान सरहद पर पड़ता है। एलओसी सीमा से पुंछ तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर है। पीर पंजाल और कश्मीर घाटी की पहाड़ियों में घिरा दिल को सुकून देने वाला स्थान पुंछ का अवाम अपनी रोजी रोटी के गुजारे के लिए जहां सुकून की जिंदगी जीना चाहता है, वहां सहम का माहौल बना हुआ है। ये 7 तारीख की बात है जी। कि उससे पहले हमें गवर्नमेंट ने यूँ कहा था कि फ़र्ज़ी मशक़ें की जाएंगी, हो सकता है आपको ट्रायल चलाया जाएगा, बताया जाएगा कि अगर हमला पाकिस्तान करता है तो आपको कैसे अपना बचाव करना है। बट रात को करीब 1:15 या 1:30 बजे की बात है, हम सब सोए हुए थे, तो अचानक जो है वो आवाज़ें आना शुरू हुई। मुझे इसी कॉलोनी से मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि आप बागल लाइट जो आपकी फ्रंट लाइट है इसको ऑफ़ कर दो। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? उन्होंने बोला कि ऐसे वार शुरू हो गई है। मैंने जल्दी उठा मैं और लाइट बंद की, तो साथ में छोटा भी उठ गया, रिहान जिसका नाम था, वो भी उठा, बोलता है पापा क्या हुआ है? ये भी उठ गए साथ में। मैंने बोला बेटा कुछ नहीं, थोड़ा वो बात ऐसे धमाके हो रहे हैं, तो बोला लाइट बंद कर दो। उसके साथ वो भी जाके हमारे साथ ही, और ये बातें तो काफ़ी शेलिंग हो रही थी, काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, तो बस साथ में ये फ्लैश होने लगे व्हाट्सएप वगैरह पर मैसेजेस कि वहाँ कैजुअल्टी हो कि ये हुआ, वहाँ पर धमाका हुआ, इस बिल्डिंग पर हुआ, ऐसे। तो वो सब कुछ साथ में वो देखना शुरू हो गया। ये चीज़ पूरी रात चलती रही, मतलब पूरे सुबह के टाइम पे ये चलती रही 5-6 बजे तक। लेकिन जैसे ही सुबह का टाइम होता है, पापा जाते हैं गुरुद्वारे से वो आते हैं, हम सभी अपने अपने कामों में लगे होते हैं। तो इतने टाइम में ही ये डुंगस वाला एरिया हमारे घर के 1 किलोमीटर दूर होगा, वहाँ पे मतलब शेल पड़ा। तो वहाँ पे हमने सोचा कि अब ये सिटी वाला एरिया इन्होंने टारगेट कर लिया। रूम के अंदर से में बाहर बहुत ज़ोर का ब्लास्ट हुआ, तो मेरे पापा है, उन्हों को लगी थी, एक उन्हों के लंग्स के अंदर चल गया था बहुत डीप, तो उन्हों को फिर उन्हों के बहुत डीप चले गया, उन्हों की फिर डेथ हो गई। भले ही भारत के सैन्य बल अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत कर इन लोगों की रक्षा के लिए दिन रात अपना कर्तव्य निभाते हैं,
फिर भी पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आता और शांति से रह रहे पुंछ के लोगों की मुस्कुराहट को आंसू में बदलने की हर मुमकिन कोशिश करता है। और उसके वक्त के हालात जो हम पर गुजरे हैं वो हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। हमारे बच्चे कहीं थे, बीवियां कहीं थी, हम कहीं थे, हमारे माल मवेशी कहीं थे। ये 2-3 से चोटें आई हैं मेरे को, छाती में, सर में। अभी मैं 20 तारीख को डिस्चार्ज होकर घर में आया हूँ। तो बड़ी परेशानी से हमको बनाया। 20-5 लाख कर्जा देना है, बेटा भी नहीं, 3 बेटियां हैं, तो बहुत बड़े परेशान हैं। जब इस घर में आते हैं तो नहीं दिल लगता कि कहीं जाऊं कहीं रहें। सामने सामने जब देखते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए हुए पाकिस्तान ने पुंछ पर हमला कर दिया, जिसमें कई निर्दोष मारे गए। पुंछ श्री गुरुद्वारा साहिब में अपनी जान गंवाने वाले रागी अमरीक सिंह, पूर्व सैनिक अमरजीत सिंह और दुकानदार रंजीत सिंह और इस अटैक के शिकार हुए अन्य परिवारों से बात करके उनका दर्द आपके साथ साझा करेंगे। ये 7 मई को सुबह के 8 बज रहे थे लगभग। मैं इसी जगह जहाँ आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं यहीं बैठा हुआ था। चूँकि रात को गोलाबारी शुरू हो चुकी थी और जिस वक़्त मैंने धमाके की आवाज़ सुनी तो मैं इसी जगह मौजूद था और मुझे ये लगा जैसे बहुत बड़ा धमाका हुआ है और मेरे आसपास हुआ है। तब मैंने देखा कि मुझे सामने से नज़र आया कि बहुत धुआं उठा है आसमान की तरफ। मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये हमारे कैंपस में ही ये गोला गिरा है। इतने में मेरे कुछ स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो दौड़ते हुए आ गए और उन्होंने बताया कि जो हमारी नई बिल्डिंग है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस पे गोला गिरा है और हमारे कुछ बच्चे इंजर्ड हुए हैं और एक मौलाना साहब जो कारी मोहम्मद इकबाल साहब थे वो भी इंजर्ड हो गए हैं। लगभग 7:45 बजे ये जो शैल है ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੈਲ ਪਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਭਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਜੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜੰਤੀ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਭਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ और दीवार का भी काफ़ी नुकसान होया। जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने थे वहाँ पर स्ट्राइक की तो लगभग 1-1:30 बजे वो अटैक हुआ और ये पुंछ ऐसा जिला था, यहाँ ठीक 2 बजे जो है पाकिस्तान की तरफ से भयानक फायरिंग जो है वो शुरू हो गई। लोग घरों में थे। दूसरे दिन मॉक ड्रिल का जो है जैसे पूरे देश के अंदर चल रहा था, लोगों को समझ ही नहीं आई कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये बॉर्डर इलाका है, अक्सर यहाँ पर क्रॉस फायरिंग होती रहती है। लेकिन रात को 2 बजे जब अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई तो ज़्यादातर लोगों ने ये समझ लिया कि ये पाकिस्तान की तरफ से जो है भारत पर अटैक हो गया है। इतनी गोलाबारी, इतनी शेलिंग, इस तरह से बेदर्दी से हिट करना शहर को, सिविलियंस को, इतनी किलिंग्स हो जाना, ये हमारे लिए बड़ा ही दुखदायक था, तकलीफदेह था। ये जहां आप खड़े हैं ये पुंछ शहर का एक बिल्कुल मध्य जो है सेंट्रल पॉइंट है। यहाँ पर अगर इस इतनी थिक पॉपुलेशन, इतनी बड़ी आबादी पे अगर ये गोला दागा गया तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अटैक रहा होगा। और ये उसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य था कि यहाँ के भाईचारे को जो है वो खंडित किया जाए, तार-तार किया जाए। तो हमारा एक यहाँ तालमेल है, एक सारी बरादरियों में एक इस किस्म का तालमेल है, उठना बैठना है कि खुशी हो या गमी हो, यहाँ में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम एक दूसरे के काम आते हैं। हमारी पुरानी परंपरा है, कोई ऐसा नहीं हुआ कि मीडिया को तो आज पता चल रहा है, बट ये हमारी परंपरा रही है कि यहाँ पर हम एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं। जितने भी संस्थाएं हैं या धार्मिक लोग हैं
या उनके जो हेड्स थे वो सारे के सारे यहाँ बैठे। हमने उनको बुलाया और एलीट क्लास के लोग थे। हमने ये कहा देखो भाई सिचुएशन तो ऐसा है कि मुमकिन है कि जंग हो जाए, ऐसे हालात डेवलप हो रहे थे। हमने कहा देखो जंग होगी तो हमने इकट्ठे रहना है, जंग होगी तो हमने अपने मुल्क के साथ खड़ा होना है, जंग होगी तो हम अपनी फौज के साथ खड़ा होना है। हर हिंदुस्तानी, उसका धर्म अलग हो सकता है, कलर अलग हो सकता है, जुबान भाषा अलग हो सकती है, उसका जोग्राफिया अलग हो सकता है, बट एक चीज़ कामन है, वह हिंदुस्तानी थी। तो पूरे हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म पर रहकर भाई भाई बनना पड़ेगा, तब ये देश तरक्की करेगा। और जिसको प्रैक्टिकली ये देखना है वो यहाँ आए। ये आज की बात नहीं है, हम आपको 10 साल पहले की मिसालें बताएंगे, 20 साल पहले की मिसालें बताएंगे, 30 साल पहले की मिसालें बताएंगे कि जब इस पुंछ में लोग हिंदू सिख मुसलमान भाई भाई बनते रहे। शायद ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि किसी हिंदू का फंक्शन है, किसी मुसलमान का फंक्शन है या किसी सिख का। उन्होंने देखा कि जिन्हें ये जो शहीदियाँ हुई ने तो पुंछ के अंदर हर एक व्यक्ति के नाल सारे लोग चल रहे सन। और एक कारण सी कि जो टैररिस्ट जड़े सन वो पुंछ के अंदर कामयाब नहीं हो सके। उसका मेन कारण यही सी कि साडा एकता जो भाईचारा है साडा ये इतना मजबूत। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा ये भाईचारा अगर इसी तरह आने वाले समय में बना रहेगा तो पाकिस्तान इस प्रकार के कई हमले कर रहे भारत के अंदर इस प्रकार की जो है वो इसमें दरार जो है वो डालने में सफल नहीं हो पाएंगे। भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद वर्षों से चल रहा है और पाकिस्तान को हमेशा हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन भारत ने हर बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। इसके विपरीत अपने वादों से मुकरने वाले पाकिस्तान ने हमेशा हम पर नफरत के गोले दागे हैं। हमें इसका एहसास भी नहीं था कि इस कदर आबादी पर जो है वो पाकिस्तान गोले बरसाएगा, और इस कदर बरसाएगा कि जिसके जीने की हमें यकीन ही नहीं रहेगा। तो उसी गोलाबारी के अंदर ही करीब यानी 1:15 बजे या 1:30 बजे से शुरू होने वाली गोलाबारी और 4:45 या 5:15 के करीब मेरा भाई, हम इतने बौखलाहट का शिकार हो गए, बच्चे डर गए और बच्चे हमें ऐसा लगा कि अटैक ना हो जाए किसी बच्चे को, और बच्चे बार बार बाथरूम की तरफ जा रहे थे। बाथरूम की मुझे बाथरूम आया है। असल में अंदर तो रूम के अंदर रहना मुश्किल था। तो मेरा भाई, ये वाला जो आप गेट देख रहे हैं, इसी गेट के बिल्कुल साथ में बाथरूम है। तो मेरा भाई वहाँ बाथरूम के साथ में बड़ी बेटी के साथ खड़ा रहा, छोटे बच्चों को कि आप जल्दी जल्दी बाथरूम जाओ और फिर वापस जाओ, बाथरूम जाओ और वापस जाओ। उसी समय में ये मेरे सामने ही आप दिखाएंगे कि यहाँ पाकिस्तानी गोला आकर गिरा और मेरा भाई फ़ौरन, यहाँ फ़ौरन के फ़ौरन मेरा भाई जो है वो शहीद हो गया। और इस कदर ज़ख्मी हुआ कि उसकी ये पूरे का पूरा पेट वन साइड नहीं बल्कि बोथ साइड जो है वो टूट गया और सब आंतें बाहर आ गई थी। इस कदर खून की नदियाँ यहाँ बह गई। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਆਈ, ਉਹ ਕੋਈ 4-5 ਬੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਇਤਨੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਬੈਠੋ, ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਲੇ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੋ। ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਚੌਕ ਹੈ, ਸੰਡੀਗੇਟ ਚੌਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ੈਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਪਲੈਂਡਰ ਸਨ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਨ ਸਪਾਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ। तेरह साल के थे, दोनों जोड़ में बच्चे थे सारे, एक साथ बच्चे पैदा हुए थे, दोनों एक साथ थे। वो बच्चे पहले ऊपर वाले मेरे घर में रहते थे, ऊपर से जब हम नीचे आए, सुबह ही आ गए थे नीचे, जब फैर शुरू हुआ तो नीचे बैठे थे। बैठने के बाद बच्चे बहुत घबरा रखे थे,
बच्चे घबरा रखे थे, रो रहे थे। फिर उनको मैंने बोला कि आप कहीं हिलना नहीं, कुछ नहीं, या नीचे ही बैठना है, क्योंकि अगर खड़े होंगे स्प्लेंडर वगैरह लग सकते हैं। इतना गिर रहा था, 2-3 बम्प यहाँ जब गिरे वो बच्चे कांपना शुरू हो गए। हाँ, तो डर तो हम भी रहे थे, हमने भी सोचा अभी हमारा भी लास्ट टाइम है। हमें ये नहीं था कि अभी दूसरी बार, चलो उनको तो बताना तो हमारा फ़र्ज था। उनके सबको नीचे, घर वाले रो रहे थे, बच्चे रो रहे थे, हमारे बच्चे भी, वो भी रो रहे थे। तो जब उन्होंने गाड़ी मंगाई, उनका मामू गाड़ी लेके आया। गाड़ी के बाद उन्होंने बोला जी आ जाओ बाहर। जब वो बाहर गए, 3 बम पहले गिर चुके थे। जब वो निकले, थोड़ा सा आगे निकले तो चौथा भी गिर गया। वो चौथा गिरने के बाद जब फटा तो उनको स्प्लेंडर बच्ची को लगी, तो साथ में उनको उसी गाड़ी में बिठाया जो आई थी हॉस्पिटल लेके। हॉस्पिटल में थोड़ी देर बाद उनकी मैम बोलती है कि मेरे बच्चों की डेथ हो गई। ऐसे करते करते बस कॉल आना शुरू हो गई, ऐसा ऐसा वहाँ धमाका, ये इतनी कैजुअल्टी हो गई मार्केट में, इधर लोग जहाँ से जा रहे हैं इवैक्यूएट कर रहे हैं, या हमारी कॉलोनी से ही काफ़ी लोग निकल गए। फिर मैं अपने जो रिलेशन थे, मेरे कोलीग्स थे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, दूसरे देश, कॉल वगैरह की उनको, तो वही बोल रहे, कोई बोले हम बीजी तक पहुँच गए, किसी ने बोला कि हम रजौरी पहुँचने वाले हैं, तो आप क्या कर रहे हो, आप ही निकलो वहाँ से, आपका तो बिल्कुल डेंजर में हो आप। फिर मैंने अपने जीजा जी को फ़ोन किया कि मेरी अपनी पर्सनल गाड़ी है, मैं तो जम्मू तक नहीं ले जा सकता, कोई ड्राइवर दे दो आप जी। बोलने लगे अभी ड्राइवर नहीं मिलता। मैंने बोला आप क्या करोगे, बोलते हैं हमने भी जाना है। मैंने बोला हमें भी साथ ले लो। बस इसी में ये मना कर रहे थे, इनको इंट्यूशन सी हो रही थी, ये बोले कि हमारी गाड़ी के ऊपर ही धमाका होगा। इसने ये 3-4 बार बोले। फिर इसने अपने रिलेटिव्स को फ़ोन किया, सभी ने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, आप जैसा सोचोगे वैसा ही होता है। बस निकल गए। 10 मिनट में वहाँ जाते ही उसको मैंने पानी की बॉटल, मेडिसिन दी, एवोमेन जो स्लीप में होती है, ये सफ़र की टेबलेट, वो खाई उसने, बॉटल इसको दी, इसने वापस मुझे बॉटल दी, बॉटल मैंने बंद की, उसके हाथ में दी। बस इसके बाद मुझे नहीं पता, बस वो धमाका हुआ, उसके बाद मेरा हाथ मेरे हाथ में था और उसका अपर ब्रेन ही नहीं था, पूरा अपर पोर्शन ही नहीं था, बस हो गया। बस इतना हुआ है ये। और जो मेंबर थे वो भी सारे इंजर्ड थे, इसको भी काफ़ी लगी थी। बस दुनिया ख़त्म हो गई, एक बच्चा था तो बस सब कुछ ख़त्म, फैमिली ख़त्म है, मैं ख़त्म हूँ, ये ख़त्म है, क्या कर सकते हैं, सारी फैमिली ख़त्म हो, सब कुछ ख़त्म हो। ये पापा जैसे ही गुरुद्वारे से आते, वो जिस साइड से वापस घर आते हैं उधर गुरुद्वारे में भी शेल पड़ता है एंड उसके साथ ही एक शॉप थी, वहाँ पे भी शेल पड़ता है। तो तब हमें लगा कि नहीं, हमारा ये जो घर है ये ओपन एरिया है, तो यहाँ से इस जगह को भी टारगेट करना बहुत ज़्यादा ईजी है, तो मे बी वो यहाँ पे भी पड़ जाए। तो हम सभी यहाँ से भाग के हम नीचे गए, हमारे जो नीचे बेसमेंट एरिया, हम उस वाली साइड गए कि चलो बेसमेंट एरिया में हम थोड़ा बहुत सेफ हो जाएंगे। अब बेसमेंट एरिया हम इतना यूज़ करते नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा मतलब ऐसे गन वगैरह पड़ा हुआ था, तो पापा ने सोचा कि क्यों ना उसको क्लीन कर लिया जाए, अब नीचे आ ही गए हैं तो सेफ़ हैं हम। तो वो नीचे वाली शॉप के साथ मेरी ऊपर वाली हमारी जो शॉप है वो अटैच्ड है, तो वो उस विंडो से ऊपर आते हैं और जैसे ही ऊपर आते हैं सामान वगैरह लेने के लिए कि हम क्लीन करते हैं उसको, और वहीं पे अब थोड़े टाइम के लिए जब तक शेलिंग वगैरह रुकी हम तब तक वहीं पे रहेंगे। और उतने ही टाइम पे मेरे घर के बिल्कुल सामने वहाँ पे शेल पड़ता है एंड उसके जितने भी स्प्रिंटर्स वो सारे मेरी शॉप की तरफ आके पड़ते हैं, तो जिसमें मेरे पापा की जो चेस्ट वाले एरिया में, शोल्डर में और चेस्ट में उनके 3 स्प्रिंटर्स जो हैं वो उनकी बॉडी में आके लगते हैं और उनकी वहीं पे ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। पुलिस ने पूछा, एसएसपी साहब ने पूछा, डीएसपी साहब ने आए, सभी पूरा डिपार्टमेंट आए, और एडमिशन किसी मतलब डीसी साहब वगैरह किसी की तरफ से कोई कमी नहीं। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਸਪੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੀਰਜ ਜੀ ਡੀਐਸਪੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਐਸਐਚਓ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ कि बहुत ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ। उस वक्त जो हमारे एसएसपी थे, मैं उनके साथ कई सारे हमारे पुलिस के भाई थे, लड़के थे, अगर खुदा न खास्ता उनमें से ही कोई उस शर्म का शिकार हो जाता तो उनके घरों में भी आज मातम होती। मैं उसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। थोड़ी देर के बाद वो आए और यहाँ से डेड बॉडी उठा कर ले गए, उसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ।
भारत सरकार के प्रयासों की बदौलत जम्मू कश्मीर एक बार फिर शांति के प्रतीक के रूप में आगे बढ़ रहा है। फिजाओं में फिर से महक है, घटाओं में फिर से सुकून है, लोगों में फिर से खूबसूरत जिंदगी जीने और शांति से रहने की उम्मीद है। भारत की एकता को कोई नहीं तोड़ सकता और हम उम्मीद करते हैं कि यह शांति इसी प्रकार बनी रहे। जय हिंद, जय भारत।